नमस्कार दोस्तों, आज के समय आप अगर अमेरिकन मीडिया में देखो ना तो जियो पॉलिटिक्स के मामले में रसिया से ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडिया। यूएस रिलेशन का टॉपिक इतना ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आप देख पाओगे सीएनएन ने एक वीडियो बनाया जिसमें टाइटल रखा था उन्होंने, डैमेज अब हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रम्प और डैमेज करेंगे इंडिया को या रिलेशन को डुबा देंगे। जो डैमेज करना था वो इंडिया यूएस रिलेशन को दिया जा चुका है। कभी भी पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। इंडिया विल नो लॉन्गर ट्रस्ट अमेरिका, ये बात खुद अमेरिकन मीडिया कह रहा है। आप देखोगे वाशिंगटन पोस्ट ने भी एक आर्टिकल लिखा है। ना सिर्फ सीएनएन बल्कि सीएनबीसी, फॉक्स न्यूज़, हर जगह आपको यही डिस्कशन मिलेंगे कि इंडिया यूएस रिलेशन को पूरी तरीके से ट्रम्प ने कुछ ही दिनों में पीछे ढकेल दिया है। कुछ ही हफ्तों में इंडिया यूएस रिलेशन 2-3 डिकेड पीछे चले गए हैं। टाइम मैगजीन में भी आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, इंडिया ड्रॉज क्लोजर टू चाइना, और अमेरिकन मीडिया कॉन्स्टेंटली ये कह रहा है कि यूएस ने इतने हैवी टैरिफ लगा दिए हैं कि भारत के इकोनॉमिक पे असर होगा, एक्सपोर्ट्स क्रश हो जाएंगे, रोज़गार छीन जाएगा। एक और डैमेज ये है कि इंडिया यूएस रिलेशन अब साइकोलॉजिकल हो गए हैं। मतलब भारत कभी भी एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएगा यूएस के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प अपनी पहली टर्म में काफ़ी प्रो इंडिया थे और अचानक से बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान बन गए, इंडिया के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे भारत में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि कल को चाहे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो या डेमोक्रेट, किसी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा फ्लिप फ्लॉप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ट्रम्प के ऑफिशियल एडवाइज़र ने इंडिया के बारे में एग्रेसिव बात बोली जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। पीटर नबारो, जो ट्रम्प के इम्पोर्टेंट एडवाइज़र हैं एनर्जी और फॉरेन पॉलिसी के लिए, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि इंडिया की ऑयल लॉबी फंड कर रही है पुतिन की वार मशीन को और इससे रोकना होगा। सीधा डिमांड कर दी गई कि भारत को रसिया से ऑयल परचेस करना बंद करना होगा। लेकिन ट्रम्प खुद अपनी जनता को कह रहे हैं कि इंडिया ने ऑयल परचेस बंद कर दिया है, पर उनके एडवाइज़र सच कह रहे हैं, इंडिया अभी भी रसिया से ऑयल खरीद रहा है। उन्होंने बोला, इंडिया शुड स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ट्रू पार्टनर ऑफ यूएस एंड स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। और इस पे एक ओपन आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें लिखा गया है कि यूक्रेन में लोगों का खून बह रहा है और इंडिया ने पैसे कमा लिया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रसिया सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, नेचुरल गैस और कोल भी एक्सपोर्ट करता है, और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के कई देश रसिया से इंडिया से भी ज़्यादा खरीद रहे हैं, पर स्पेसिफिकली टारगेट इंडिया को किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस अटैक के बाद एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने क्लियर बोला कि इंडिया किसी भी प्रेशर में आकर अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेगा। मोदी जी ने ट्वीट में लिखा, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन फॉर फोन कॉल एंड शेयरिंग इनसाइट ऑन रीसेंट मीटिंग विद ट्रम्प। मतलब क्लियरली ये बात हो गई कि ट्रम्प पुतिन के बीच इंडिया टॉपिक डिस्कस हुआ है, और मोदी जी ने एक बार फिर कहा है कि इंडिया कंसिस्टेंटली पीस रिजोल्यूशन सपोर्ट करता है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का। मतलब इंडिया अपने स्टैंड पे क्लियर है। अब बात करते हैं रसिया इंडिया रिलेशन की। ये रोल बैक नहीं होने वाला, बल्कि इस साल और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। ये प्रोग्रेस मोस्ट प्रोबेबली Su-57 फाइटर जेट और S-400 मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड होगी। रसिया का प्रपोजल है कि S-500 मिसाइल सिस्टम इंडिया के साथ मिलकर बनाया जाए। अब यूएस की डिमांड कि इंडिया ऑयल खरीदना बंद करे, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज़ नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं, और इंडिया के लिए इंटरेस्ट ये है कि चीप ऑयल परचेस करके अपना पैसा बचाएं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने टोटल $132 बिलियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया।
पिछले साल 157.5 बिलियन डॉलर मतलब 25 बिलियन डॉलर का डिफरेंस आया, जो रसिया के चीप ऑयल की वजह से है। अगर ट्रम्प 100% टैरिफ भी लगा दें तब भी रसिया से ऑयल लेना इंडिया के लिए फ़ायदा का सौदा होगा। और याद रहे, इंडिया रसिया को ऑयल के लिए रुपीस में पेमेंट करता है, रसिया उन रुपीस को वापस इंडिया में इन्वेस्ट करता है। मतलब इंडिया रसिया को फंड नहीं करता, बल्कि वो पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे गुजरात की रिफाइनरी में बिलियन ऑफ डॉलर का इन्वेस्ट किए गए। तो यहाँ पे जो ट्रम्प का लॉजिक है वो झूठा या गलत समझ में आ रहा है। अब एक्सपोर्ट का इशू समझते हैं। तो देखो, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए तो इंडिया अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा है। साउथ एशिया, एशियन, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में यूरोप को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन और टैरिफ के चांसेस हाई हैं। देखिए, ये डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टाइम है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ पे असर होगा, और इंडियन इस बात को इजली फॉरगेट नहीं करेंगे। जैसे 1971 इंडिया पाकिस्तान वार के टाइम यूएस का बिहेवियर याद है, वैसे ही ट्रम्प का ये स्टेप भी याद रहेगा। तो अभी के लिए इस टॉपिक पे इतना ही। इस टॉपिक पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।